Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. You know, our lesson number 3 is continued. Why Boys Fail in College by Herbert E. Hawks. तालिब इल्म कॉलेज में नाकाम क्यों हो जाते हैं? So dear students, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि ये जो टाइटल है ये इंटेरोगेशन नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन है, और एक एक्सपीरियंस्ड एजुकेशनिस्ट होते हुए राइटर जो है वो हमें वेरियस रीजंस के मुतालिक बता रहा है जो कि कॉलेज में स्टूडेंट्स के नाकाम होने की वजूहात हैं। और फिर वो क्या करते हैं, डिवाइड्स करते हैं स्टूडेंट्स को, फेलिंग स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज में, दोज हु ट्राई, जो कोशिश करते हैं, और दोज हु डू नॉट ट्राई, और जो कोशिश ही नहीं करते। और फर्दर क्या है, वो उनको कैटेगराइज करते हैं, चाहे वो कोशिश कर रहे हैं या नहीं, किस तरह, गिवन रीजंस के साथ, जो कि अगले बोर्ड पे हम चल के डिस्कस करेंगे शॉर्टली उन रीजंस को देखने के लिए। ओके, रीजंस क्या हैं? नर्वस हैबिट्स, मिस्टेकन एम्बिशन, ओवर रिसेप्टिव माइंड, और यहां तक हम पढ़ भी चुके हैं। बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल प्रेशर, attractiveness towards sports and so-called literary activities, last but not the least, lazy bluffers. So students, अगले बोर्ड पे चलेंगे ताकि हम अपनी टेक्स्ट को वहीं से शुरू कर सकें जहां पे हमने लेसन को पढ़ना छोड़ा था। तो चलते हैं अगले बोर्ड पे। Okay dear ones, open your textbook and draw your special attention to whiteboard. Text is also available on whiteboard. Please jot down important meanings and synonyms. So start करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। The question of health, both physical and mental, is always one of the reasons for failure. सेहत का मसला, यहां क्वेश्चन का मतलब क्या? प्रॉब्लम। सेहत का मसला ख्वाह वो जिस्मानी हो या ज़हनी, हमेशा से नाकामी की एक वजह रहा है। If an adequate health service is available in the college, service का मतलब facility, and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, cooperation का मतलब coordination, collaboration, an immense number of failures can be avoided. तवज्जो दीजिए, अगर कॉलेज में मुनासिब तिब्बी इमदाद की सहूलत मुहैया हो और तदरीसी अमला यानी असातिज़ा और कॉलेज के डॉक्टर के दरमियान सही मुनासिब ताउन जो है वो पाया जाता हो, तो क्या हो सकता है? नाकामी की बहुत बड़ी तादाद से बचा जा सकता है। इमेंस का मतलब लार्ज, और आगे सुनिए, अवॉइडेड का मतलब प्रिवेंटेड। एंड व्हाट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट, और जो बात बहुत अहम है वो ये है, तवज्जो दीजिए, द रीजन फॉर इनएबिलिटी टू डू सेटिस्फैक्टरी कॉलेज वर्क कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय द बॉय, हिज पेरेंट्स एंड द कॉलेज अथॉरिटीज। और वो जो बड़ी अहम वजह है जिसके तहत कॉलेज का काम तसल्ली बख्श नहीं हो रहा होता, वो नाअहली भी समझी जा सकती है। ना सिर्फ लड़का समझ जाएगा बल्कि कौन कौन? लड़के के पेरेंट्स भी और कॉलेज की अथॉरिटीज भी समझ जाएंगे। अब देखें, बड़ा अहम नुक्ता जो है वो ऑथर जो है पॉइंट आउट कर रहा है कि क्या है, ठीक है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ का जो मसला है उसका सलूशन इस तरह से क्या है, मिल सकता है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को। एडुकेट है तो प्रॉपर, सफिशिएंट, सेटिस्फैक्टरी, इनफ, इनएबिलिटी, डिसेबिलिटी, इंपोर्टेंस, इनकैपेसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट टेक्स्ट। इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, तालीमी खस्ता कारकर्दगी के मामले में, द रीजन फॉर विच इज नॉट अपेरेंट, जिसकी वजह वाजिया नहीं होती। अपेरेंट, वाजिया।
It is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. तो ये मेरी आदत, मेरा मामूल होता है कि मैं तालिब इल्म से कहता हूं कि तुम जाओ और मुकम्मल अपना तिब्बी मुआयना करवाओ. It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty. और ये जानकर हैरत होती है कि कितने ही ज्यादा फीसद इस किस्म के केस होते हैं जिनमें यूनिवर्सिटी का डॉक्टर नाकाम तलबा की मुश्किल को सही वजह दरियाफ्त कर लेता है. Tuberculosis, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months. Brought to light, exposed, revealed. So, तवज्जो दीजिए, टीबी का मर्ज, ट्यूबरक्लोसिस, गदूदों की खराबी, स्लीपिंग सिकनेस, नींद की खराबी, पुअर डाइजेशन और हाजमे की खराबी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफिकल्टी और कई एक किस्म के दिमागी और असाबी जो मसाइल हैं, हैव बीन ब्रॉट टू लाइट, उन्हें मंजरे आम पर लाया गया, उन्हें अयां किया गया बाय द डॉक्टर के वसीला ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले चंद महीनों के दौरान, to the unspeakable relief of the student and enlightenment of the faculty. जिससे क्या है, नाकाबिले बयान क्या मिला, तालिब इल्म को राहत मिली और असातिज़ा को भी शऊर और आगही मिली. So dear students, now please pay attention to whiteboard to jot down important synonyms. Apparent, obvious, clear, likely. Custom, habit, routine, thorough, complete, comprehensive. Unspeakable, inexplicable, indescribable. Enlightenment, knowledge, learning, understanding. So आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं. Occasionally, sometimes या फिर sporadically. One meets an old-fashioned person like the father who told me a few months ago that although we had arranged, we से मुराद college, although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense. कभी कभी इस तरह के जैसे के वालिद होते हैं, कदामत पसंद शख्स से किसी की मुलाकात होती है जिन्होंने मुझे चंद महीने पहले ही ये बता दिया था कि अगरचे हमने यानी कॉलेज ने इंतजाम कर लिया उनके बेटे के गदूदों के ऑपरेशन करवाने का, लेकिन क्या हुआ आइए देखते हैं. ही वुड नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन, उन्होंने कहा कि वो रजामंद नहीं होंगे ऑपरेशन पे. ही असर्टेड, उन्होंने इस बात पे एम्फसाइज किया. असर्टेड का मतलब एम्फसाइज्ड. He asserted that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose. उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि खुदा ताला ने क्या किया है, भाई इन गदूदों को उनके बेटे के गले में किसी खास मकसद के तहत डाला है. That he would not stand for their removal, और वो उनके अखराज की हमायत नहीं करेंगे. Since the boy was absorbing too much poison to permit proper application to his college work, चूंकि लड़का बहुत ज्यादा जहर को जज्ब कर रहा था, निगल रहा था, जो कि उस लड़के को कॉलेज का मुनासिब तौर पर काम करने की इजाजत नहीं दे रहा था, तो फिर क्या हुआ, We had to ask him to go home. हमें कहना पड़ा कि बेटा आप घर जाइए. Dear students, आइए कुछ synonyms देख लीजिए. Asserted, claimed, emphasized, uphold, affirmed, consent, readiness, willingness, will. So चलते हैं आगे टेक्स्ट पढ़ने के लिए.
ऑफ कोर्स यकीनन सच केसेस आर रेयर, ऐसे केसेस जो हैं नायाब हैं, शाज़ो नादिर हैं। रेयर का मतलब सेल्डम, इनफ्रीक्वेंट। बट इट इज नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड द सिंपल फैक्ट, लेकिन ये जरूरी है कि हम सादा सी इस हकीकत को अपने जहन में मुसलसल रखें, दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ, कि सेहत का कुछ भी कोई भी मुतबादिल नहीं होता। भाई हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। एंड दैट हाउएवर सच अ मैन मे नो, और ताहम इस तरह के आदमी को, इस तरह के शख्स को शायद ये जानना चाहिए, इट इज नॉट ऑफ मच वैल्यू, कि इस बात की उस वक्त तक बहुत अहमियत नहीं है, या ये बात बहुत ज्यादा उस वक्त तक अहमियत नहीं रखती, अनलेस ही पोजेसेस द फिजिकल वीगर, जब तक कि वो जिस्मानी ताकत नहीं रखता। पोजेसेस का मतलब कीप्स, ऑन्स, और वीगर स्ट्रेंथ, पावर, माइट। सो जब तक के इंसान क्या है, जिस्मानी ताकत नहीं रखता, तो इस बात की उस वक्त तक क्या है, ज्यादा अहमियत नहीं है। अच्छा आगे देखिए, टू ब्रिंग इट टू बेयर ऑन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, ताकि क्या हो सके, वो दुनिया के मसाइल से निपटने के लिए आमादा हो सके, तैयार हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, जान होगी तो दुनिया के मसाइल से निपटा जा सकता है। सो चंद सिनोनिम्स को दोबारा देख लीजिए, बोर्ड पे तवज्जो रखिए। विगर है तो विगर का मतलब पावर, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, और फिर सब्स्टिट्यूट है ऑल्टरनेटिव, चॉइस, रिप्लेसमेंट। सो टेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउअडेज, आजकल, व्हेन मोस्ट एम्बिशियस बॉयज, जब ज्यादातर पुरअज़्म लड़के, ख्वाहिश रखने वाले लड़के, वांट टू गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जाना चाहते हैं। एम्बिशियस का मतलब क्या है, रेजोल्यूट, डिटरमिन्ड। द फाइनेंशियल प्रेशर इज अ वेरी सीरियस वन, उन पर माली दबाव बड़ा ही संगीन मसला होता है। सो यहां पे सीरियस का मतलब ग्रेव लिख सकते हैं। अ फ्यू पेरेंट्स टेक द पोजीशन, चंद एक वालदैन का ऐसा मौकफ होता है, दैट द बॉय शुड अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज फॉर द गुड ऑफ हिज सोल, के लड़के को क्या करना चाहिए, अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए उसे कॉलेज के अखराजात के लिए मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, उसे खुद कमाना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, नो बॉय ऑट टू बी कंपेल्ड, किसी भी लड़के को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, टू अर्न हिज एंटायर वे थ्रू कॉलेज, कि वो अपने सारे के सारे कॉलेज के अखराजात को पूरा करने के लिए कमाई करे। इफ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड, अगर किसी भी तरह से इससे बचा जा सकता है तो बचना चाहिए। अवॉइडेड का मतलब प्रिवेंटेड। नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग बाय द प्रोसेस, बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल, इस तरीके को अपना लेने की वजह से ना सिर्फ लड़का जो है इंतहाई खस्ता जिंदगी हासिल करता है, मियारे जिंदगी पाता है, बल्कि इंतहाई खस्ता तालीमी हालत भी उसकी हो जाती है। समझ आ रही है? तो आइए सिनोनिम्स चंद देखते हैं। कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब फोर्स्ड, प्रेशराइज्ड, ऑब्लाइज्ड, impelled, और ambitious, aspiring, keen, ardent, desirous। सो आइए टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। If the boy ought to go to college at all, इस पैराग्राफ में ought to बार बार आ रहा है, और ought to का मतलब होता है चाहिए। If the boy ought to go to college at all, अगर तो वाकई ही लड़के को कॉलेज, तालिब इल्म को कॉलेज जाना चाहिए, he ought to be trusted to make good use of reasonable on contribution from his parents toward his expenses, तो भाई उस लड़के पे एतमाद भी किया जाना चाहिए कि वो एक अच्छा इस्तेमाल करेगा उस कंट्रीब्यूशन का, उस मदद का, उस हिस्से का जो कि उसके कॉलेज के अखराजात की तकमील के लिए उसके वालिदैन की तरफ से उसे मिलेगा। एनी पेरेंट ओज दिस मच टू हिज सन,
अरे कोई भी जो बाप है, कोई भी जो वालिद और वालिदा हैं, क्या हैं? वो इस मामले में अपने बच्चे के, बेटे के क्या हैं? वो जिम्मेदार हैं। ओज टू का मतलब रिस्पॉन्सिबल। The boy did not ask his parents to bring him into the world. अरे लड़के ने तो नहीं कहा था अपने वालिदैन से कि वो उसको इस दुनिया में लेकर आए। They are responsible for his being here. वो जमीन पर, इस दुनिया पर उसके वजूद के जिम्मेदार हैं। And consequently, they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problems. और क्या है भाई? नतीजतन, consequently नतीजतन उन्हीं की ये जिम्मेदारी है कि वो दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए, निपटने के लिए मुमकिना तौर पे उसको क्या करें? वो बेहतरीन जराए और आलात फराहम करें। सो आइए सिनोनिम्स देखते हैं। ओज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बी ऑब्लाइज्ड, टू बी इंडेटेड टू, equipment, tools, devices, apparatus, supplies, reasonable, sufficient, proper, contribution, offering, gift, grant, input. So आइए आगे पढ़ते हैं। Nevertheless, ताहम many boys are cast, बहुत सारे लड़कों को छोड़ दिया जाता है। कास्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। इंटायरली ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, मुकम्मल तौर पे उन्हीं के जराए पे, उन्हीं की आमदन के वसाइल पे छोड़ दिया जाता है। फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, उनके कॉलेज के खर्चों के लिए। एंड इट इज ऑलवेज टू डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ, और ये हमेशा ही उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। डेट्रीमेंट क्या है? नुकसानदेह। और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, या फिर उनकी तालीम के मयार के लिए नुकसानदेह होता है, और बोथ, या फिर दोनों के लिए होता है। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, कोई भी लड़का बगैर खुद को तकलीफ दिए अपने अखराजात का एक हिस्सा जो है वो कमा सकता है। एंड इन माई एक्सपीरियंस, और मेरा तजर्बा ये कहता है, मैनी बॉयज आर विलिंग टू अर्न मोर देन देयर शेयर इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ द पेरेंट्स, के ज्यादातर जो तालिब इल्म होते हैं वो अपने हिस्से से भी बढ़कर कमाना चाहते हैं ताकि अपने वालिदैन के अखराजात के बोझ को क्या कर सकें? वो कम कर सकें, बांट सकें। सो आइए सिनोनिम्स देखते हैं। कास्ट, लेफ्ट, थ्रोन, अबेंडन्ड। लिख रहे हैं ना आप? तवज्जो से बोर्ड पे देखते जाइए और लिखते जाइए। डेट्रीमेंट, डैमेज, इंजरी, हार्म, डिसएडवांटेज। विलिंग, रेडी, ईगर, एग्री, कीन। सो चलती हैं अगले टेक्स्ट की तरफ। बट टू सी बॉयज बाय द डजन टेक जॉब्स लास्टिंग फ्रॉम 6 o'clock in the evening till 2 in the morning, लेकिन दर्जनों की तादाद में लड़कों को देखा गया है कि वो हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, और कब से कब तक? शाम 6 बजे से लेके सुबह के 2 यानी रात 2 बजे तक, जिसे हम रात 2 बजे तक कहते हैं। सो आगे चलते हैं, क्या लिखा है? टू सी बॉयज अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू गेट मनी फॉर देयर फूड एंड बुक्स, और ऐसा भी देखने में आया है कि लड़के खून के अतियात देते हैं ताकि क्या कर सकें? पैसे हासिल करके अपनी किताबें और खाना खरीद सकें। इज अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल, ये दिल खराश नजारा होता है। Many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing. हमारे बहुत सारे तालिब इल्म, बहुत सारे लड़के जो कि उम्दा तरीन किरदार और शानदार किस्म की सलाहियत के हामिल होते हैं, इसी तरह का काम कर रहे होते हैं। Inevitably,
It is an important reason for apparent failure. और नागुजीर तौर पर क्या है, ये एक अहम वजह है वाजिया नाकामी की. सो चंद सिनोनिम्स को बोर्ड पे देखिए और लिख लीजिए. हार्ट रेंडिंग, पैथेटिक, पेनफुल, ट्रेजिक, डिस्ट्रेसिंग. inevitably, surely, unavoidably, fixedly, certainly और spectacle, seen, view, picture. So चलते हैं टेक्स्ट की तरफ. Most colleges do all they can with scholarship funds to alleviate this situation. ज्यादातर जो कॉलेजेस हैं, अदारे हैं, वो इस तरह की सूरत हाल को घटाने और कम करने के लिए जो कुछ मुमकिन है वो स्कॉलरशिप फंड्स देकर कर रहे हैं. बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज डन, मगर हत्ता के जब हर एक मुमकिना काम, हर मुमकिना चीज कर ली जाती है, एवरी डीन हु नोज हिज स्टूडेंट्स कैन रिकॉल मैनी केसेस ऑफ बॉयज who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through. लेकिन क्या है, फिर भी हर सरबरा, डीन क्या है, सरबरा, किसी भी अदारे का सरबरा, लेकिन फिर भी हर एक सरबरा जो कि अपने तालिब इल्मों से वाकफियत रखता है, ऐसे कई एक तालिब इल्मों के मसाइल को याद कर सकता है जो कि मजबूरन कॉलेज छोड़ गए या जिन्हें मजबूरन कॉलेज छोड़ना पड़ा. किस वजह से? उस बहुत ही थोड़ी रकम की किल्लत की वजह से जिसका उन्हें सामना था. लैक का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी, शॉर्टेज. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पे देखिए, चंद सिनोनिम्स लिख लीजिए. एलिविएट, लेसन, इंपॉर्टेंट वर्ड है. रिड्यूस, डिमिनिश, relieve, obliged, forced, compelled, pressurized, impelled. Drop out, abandon, quit, forsake. So text की तरफ बढ़ते हैं. There are always a goodly number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary so-called activity. मैं आपको ये बातें पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं. सो तवज्जो दीजिए कि हमेशा ही एक बहुत अच्छी खासी तादाद ऐसे अंडर ग्रेजुएट्स की होती है जिनके दिमाग में फतूर आ जाता है और जिनकी अकल में वर्जिशी खेलों और नामनेहाद अदबी सरगर्मियों की कशिश की वजह से बेगाड़ खराबी पैदा हो जाती है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे फैक्ट हैं, ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं. तो पढ़ते हैं. ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस. प्लेस का यह मतलब सिग्निफिकेंस, वैल्यू, इंपॉर्टेंस. इन तमाम तर कॉलेज की जिंदगी के पहलुओं की अपनी एक हैसियत और अहमियत है. And should receive the support of those students, और उन तालिब इल्मों की इन्हें हमायत हासिल होनी चाहिए who are interested in them, जो इनमें हकीकी दिलचस्पी रखते हैं, वाकई दिलचस्पी रखते हैं. In my experience, मेरा तजर्बा ये बताता है, the awakening of a clear judgment as to what the college is for is not as difficult as is often supposed. भाई तवज्जो फरमाइए, मेरा तजर्बा क्या कहता है कि भाई कॉलेज के मकसद के बारे में जो वाज़े शाऊर की बेदारी है वो इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि इसे समझा जाता है. डेफिनेटली कॉलेज इज फॉर नॉलेज है, बुनियादी इसका काम यही है और इस चीज का तालिब इल्मों को शाऊर और आगही देनी चाहिए और होनी चाहिए. सो आइए बोर्ड पे चंद सिनोनिम्स को देखते हैं. परवर्टेड, डिस्टॉर्टेड, डाइवर्टेड, करप्टेड, एबनॉर्मल, गुडली, सफिशिएंट, इनफ, एम्पल, जजमेंट,
the seeing power, understanding, perception, awakening, arousing, realization, activation. So, अगली टेक्स्ट को पढ़ते हैं. If a boy is too much interested in these side shows, अब ये side shows किसको कहा गया? Definitely उन स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज को. If a boy is too much interested in these side shows, he ought to get out of the main tent. Main tent कॉलेज को कहा जा सकता है, बुनियादी मकासद को कहा जा सकता है. क्या वो कह रहा है राइटर कि अगर कोई लड़का इंसानवी सरगर्मियों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी रखता है तो उसके लिए बेहतर क्या है कि वो बुनियादी मकसद को, कॉलेज को छोड़ के पेशावराना क्या बन जाए? खिलाड़ी बन जाए. आगे देखिए, एंड बिकम प्रोफेशनल, और क्या बन जाए? पेशावराना खिलाड़ी बन जाए. बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, लेकिन ज्यादातर हकीकतन ऐसे नहीं हैं. एंड इफ रीजन विद बाय अ फ्रेंड हु नोज यूथ एंड अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉलेज अपॉर्चुनिटी, reasoned with, argued with. और अगर क्या है, एक ऐसा दोस्त जो कि जवानी के मामलात को समझता हो और कॉलेज के तालीमी मौके की अहमियत को समझता हो, वो उनके साथ बहस करे, उनको दलाइल दे, उनको समझाए, तो फिर क्या हो सकता है? They will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. तो वो फिर खेल कूद की वजह से अपने पांव को बहकने नहीं देंगे, वो अपने आप को गुमराह नहीं होने देंगे. यहां पे ये फ्रेजल वर्ब है, क्या? स्वेप्ट ऑफ. तो इसका मतलब उखड़ना या फिर बहकना. आगे चलते हैं. आई डोंट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज एज सीरियस अ रीजन फॉर फेलियर as do some of the critics of our colleges who see things from the outside and at a long range. तवज्जो फरमाइए. I don't think, मैं नहीं समझता कि इस तरह की जो चीज है वो नाकामी की एक संगीन वजह है, जैसे कि ज्यादातर हमारे कॉलेज के नाकदीन या नकाद समझते हैं, जो कि चीजों को, मामलात को क्या करते हैं? बाहर बाहर से और दूर दूर से देखते हैं. स्टूडेंट्स, बातें समझ आ रही हैं? तो आइए आखिरी रीजन की तरफ चल रहे हैं. इस लेसन को हम कंक्लूड कर रहे हैं. तो आइए देखते हैं. अ फ्यू लेजी ब्लफर्स. लास्ट रीजन ऑफ फेलियर, अ फ्यू लेजी ब्लफर्स. ब्लफर्स कौन होते हैं? चीट, फ्रॉड. लेजी कौन होते हैं? स्लगिश, इंडुलेंट, इनएक्टिव, डल. कहता चंद एक जो काहिल, सुस्त, धोखेबाज होते हैं, ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज, वो कॉलेज में दाखिल होते हैं, ड्रिफ्ट इनटू, एंटर, एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन, और अमूमन क्या है? वो दोबारा ऐसे ही चले जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ. उनमें से ज्यादातर का कोई भी संजीदा मकसद या कोई भी संजीदा दिलचस्पी जिंदगी में नहीं होती. एंड सम ऑफ देम नेवर विल, और उनमें से ज्यादातर कभी भी रखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो लेजी ब्लफर्स हैं. इट इज यूजुअली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड फॉर अ रीजन. रीजन? रैशनैलिटी. तो ये अमूमन क्या होता है? हिकमत की बात है. ये अमूमन हिकमत अमली होती है कि उन्हें छोड़ दिया जाए इस दुनिया के बलबूते पे, बेरहम दुनिया के सहारे पे, ताकि वो क्या करें? वो खुद अक्ल दानिश सीखें. इट इज यूजुअली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड फॉर अ रीजन एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस हाउ मच डिमांड देयर इज फॉर अ लेजी ब्लफर. ये अमूमन अकलमंदी होता है कि उन्हें ऐसी बेरहम दुनिया के सामने छोड़ दिया जाए, ताकि वो क्या करें? वो अक्ल दानिश को और क्या है, समझबूझ को तजर्बा से खुद सीखें
कि किस कदर ज्यादा जरूरत है इस दुनिया को एक सुस्त नकारे शख्स की, एक धोखेबाज शख्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, गेटिंग इट? यहां पे क्या बात हो रही है कि भाई ये वाइज बात है कि लेजी ब्लफर्स को इस बेरहम दुनिया में तन्हा छोड़ दिया जाए ताकि वो खुद क्या है, अक्ल दानिश सीखें, कैसे? ठोकरें खा खा कर। Sometimes they learn their lesson and return to do first-rate work. बाज़ औक़ात वो अपना सबक याद भी कर लेते हैं और पहले दर्जे के काम की तरफ लौट आते हैं। But the burden of proof is always on them to show that they mean business. लेकिन इस बात की जिम्मेदारी का बोझ ताहम फिर भी उनके कांधों पर होता है कि वो इस बात का इजहार करें कि वो काम से काम रखने वाले हैं, वो संजीदा हैं। सो डियर स्टूडेंट, चंद सिनोनिम्स को जरा बोर्ड पे देखिए। ब्लफर्स, चीट्स, प्रिटेंडर्स, फेक वंस, साइड शोज, एक्टिविटीज, गेम्स एंड कोल्ड। लास्ट वर्ड क्या है यहां? कोल्ड, क्रूअल, हार्श, हार्टलेस। सो आइए, लास्ट फ्यू लाइंस हैं जो कि कंक्लूड कर रहा है राइटर, तो आइए देखते हैं कि क्या इस लेसन का कंक्लूजन है। ऑन द होल द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसेस कॉल्स फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, डिमांड्स। मजमूई तौर पे वो मसला जो कि कॉलेज के डीन को, सरबराह को दरपेश होता है, वो मुतालबा करता है, तकाजा करता है अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी एज द फिजिशियंस, उसी तरह की तशखीसी काबिलियत को जैसा कि डॉक्टर के पास होती है। मुराद एक डीन के पास भी, किसी अदारे के सरबराह के पास भी डायग्नोस्टिक एबिलिटी कैसी होनी चाहिए? डॉक्टर की तरह की। ही इज हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम टू सी लाइफ स्टेडीली एंड सी इट होल। वो अपने जेर साया, अपने जेर सरपरस्ती ऐसे नौजवानों की क्या कर रहा है? मदद कर रहा है कि वो जिंदगी को मुसलसल, मुस्तकिल मिजाजी से और मजमूई तौर पे देखें और समझें। इफ वी कैन सेव बॉयज फ्रॉम फेलियर थ्रू फुलिशनेस, सिकनेस एंड सिन, ही इज डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब। अगर तो वो क्या कर सकता है कि तालिब इल्मों को बचा सकता है उस नाकामी से जो कि बेवकूफी की वजह से वारिद होती है, बीमारी की वजह से वारिद होती है और गुनाह की वजह से वारिद होती है। अगर वो बचा सकता है तो फिर आखिर पे लिखा है ही इज डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब, तो फिर वो अपना फरीजा एहसन तौर पे निभा रहा है। सो स्टूडेंट्स, लेसन को हम पढ़ चुके हैं। चंद सिनोनिम्स देख लीजिए, जैसे कि वर्ड था डायग्नोस्टिक, जजिंग, recognizing, pinpointing, assessing, calls for, demands, requires, steadily, gradually, consistently, continuously. So, I do believe कि आपने ये लेसन जो है बड़ा कीनली जो है वो पढ़ा होगा, समझा होगा और आप अब डेफिनेटली इसके सिनोनिम्स तैयार कीजिए। अगले लेक्चर में हम इसकी शॉर्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज करेंगे। So stay blessed. Thank you so much.